नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो है टीईसी का एक वीडियो कोर्स लॉन्च किया हुआ है और हमने जो है 7 मॉड्यूल कर लिए हैं। जो आपके इंटरनल असेसमेंट वाले जो मॉड्यूल है उसमें हमने 7 मॉड्यूल के जो कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए। उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो हमने उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है 8th मॉड्यूल कराऊंगा और ये 8th मॉड्यूल है आपका अकाउंटिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग। यानी कि आप जब भी अकाउंटिंग करेंगे, आपने मान लो आपने जो है अपना कॉमन सर्विस सेंटर खोला, तो अब आपके कॉमन सर्विस सेंटर के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको आप रिपोर्ट करोगे। रिपोर्ट का मतलब कहीं ना कहीं लिखोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीजें जो है एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो है एक्चुअल में जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मतलब उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर कोई आर्ट का स्टूडेंट है उसको हो सकता है ये समझने में बड़ी दिक्कत है। लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको बस इस वीडियो को अच्छे से देखना है और इस वीडियो के अंदर बताए गए जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, यानी कि जो लेक्चर मॉड्यूल 6 था उसके अंदर बताया था कि जब भी आप किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करेंगे तो 3 तरह के स्टेटमेंट होते हैं। पहला बैलेंस शीट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और तीसरा आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये हमने जो है अच्छे से पढ़ लिया है। इसके बाद बात करें तो बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में आपको पता है भाई असेट के बारे में आप बताओगे, आपके ऊपर कितनी लायबिलिटी है ये बताओगे और आपके ऊपर कितनी इक्विटी है, यानी कि आपके पास कितनी इक्विटी है ये बताओगे। तो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ये जो है फॉर्मूला होता है। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं। अब अच्छा, इसमें जो है ना इस लेक्चर में बेसिकली अब हम जो है ना थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं, यानी कि ऐसे असेट जो तुरंत ही कैश में जो है कन्वर्ट हो जाएंगे या ऐसे एसेट जो 2-3 साल में कैश में कन्वर्ट होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हो करंट वर्सेस नॉन करंट आइटम्स। तो करंट आइटम्स कौन से? करंट आइटम्स रेफर्स टू दोज आइटम्स दैट आर ड्यू इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। मान लो कि इसी फाइनेंशियल ईयर में, मान लो 2023-24 या 24-25 के अंदर ही मान लो आपने दुकान खोली और 24-25 के अंदर ही कुछ आइटम ऐसे हैं जो आपके कैश में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कैश, है ना, करंट, दैट इज कॉल्ड करंट। कुछ ऐसे आइटम हैं जिसके लिए आपको 3 साल 4 साल लगेंगे, उनको बोलेंगे नॉन करंट। यानी कि जो विद इन 1 ईयर जो कन्वर्जन होगा वो आपका करंट में चला जाएगा और जो 1 साल से ज्यादा होगा वो आपका नॉन करंट में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे ये जो करंट है और नॉन करंट आइटम्स है, ये नॉन करंट और करंट ये दोनों जो है आपके असेट के ऊपर भी काम करेंगे, यानी कि करंट असेट, नॉन करंट असेट। ऐसे ही लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो चलिए यहां पर बात करते हैं असेट की। असेट्स आर क्लासिफाइड एज करंट एंड नॉन करंट असेट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, करंट असेट्स आर दोज असेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड और कन्वर्टेड टू कैश और कंज्यूम्ड विद इन 1 ईयर। जो 1 साल के अंदर ही जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे या जिनको आप बेच दोगे और पैसा कमा लोगे, दैट इज कॉल्ड करंट असेट। नॉन करंट असेट क्या है? इंक्लूड्स प्लांट, जैसे जो आपने मान लो आपने कोई कंपनी खड़ी करी तो उसका जो प्लांट है जहां पर आप काम कर रहे हो वो प्लांट हो गई। आपकी जो प्रॉपर्टी है, कोई भी इक्विपमेंट है, ये सब क्या है आपके 1 साल से ज्यादा चलेंगे, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है? नॉन करंट असेट्स। क्लियर है? तो असेट्स भी 2 तरह के होते हैं, करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स। ऐसे ही लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी, इसको आगे पढ़ेंगे हम। करंट असेट्स में क्या क्या है देखो, एग्जांपल से समझिए। कैश, भाई आपके पास जो भी कैश अवेलेबल है आपके अकाउंट में वो आपका करंट असेट है, क्योंकि आप उसे तुरंत ही जो है यूज कर सकते हैं। इन्वेंट्रीज, मान लो आपने सोचा कि यार मान लो आपने सोचा मैं एक पेन बनाने वाली कंपनी खड़ी करता हूं और आपकी एक कंपनी है, तो पेन बनाने वाली कंपनी के लिए जो रॉ मटेरियल जो आपके पास पड़ा है दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री।
जो आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा है उसको आप यूज करेंगे फाइनल प्रोडक्ट बनाने में, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। तो वो इन्वेंट्री भी आपका क्या है, करंट असेट है। Receivables, these are the amounts due to the business from its clients or customer to whom goods or service have already been provided। मान लो आपने कोई कस्टमर को या किसी भी कस्टमर को आपने कोई सर्विस दे दी या प्रोडक्ट दे दिया, और वो हो सकता है उसने बोला जी मैं आपको 10 दिन में पैसा दे दूंगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, करंट असेट में चला गया, दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल्स। क्लियर है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मान लो आपने किसी को लोन दे दिया और बोल दिया भाई 6 महीने में चुका दियो, तो दैट इज कॉल्ड करंट असेट्स, है ना। आपने किसी कस्टमर को बोला ठीक है यार, आपने अपने किसी सप्लायर को लोन दे दिया, है ना, तो वो भी क्या हो गया, आपका करंट असेट्स हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कैश, इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आर कॉल्ड दी करंट असेट्स। इसके बाद बात करते हैं आपका राजू द ठेले वाला जो एग्जाम्पल था, हम उसको अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या बोला है, गोइंग बैक टू दी राजू द ठेले वाला, रिमेंबर दैट ही सोल्ड द वेजिटेबल फॉर 3000। आपको पता होगा उसने 2000 रुपए की वेजिटेबल खरीदी थी और 3000 रुपए की वेजिटेबल बेच दी थी। आपको ये याद होगा, लास्ट टाइम वी एज्यूम दैट ही सोल्ड हिज एंटायर स्टॉक ऑफ वेजिटेबल एंड ही रिसीव्ड कैश ऑफ 3000 फ्रॉम हिज कस्टमर। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। लेट्स चेंज दिस द फॉलोइंग, हम यहां पर थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। वो क्या चेंज करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। ही वॉज एबल टू सेल ओनली 1500 वर्थ ऑफ वेजिटेबल आउट ऑफ 2000 वर्थ ऑफ वेजिटेबल ही बॉट। उसने जो 2000 रुपए की सब्जियां खरीदी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ उसने 1500 रुपए की वेजिटेबल बेच दी। ठीक है जी। ऑल्सो he has an informal agreement with some of its customer who pay him only once every fortnight. In other words, he offer credit to valuable customer. कुछ ऐसे कस्टमर आए, उन्होंने बोला कि यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तुम वेजिटेबल दे दो, मैं पैसे तुम्हें बाद में दे दूंगा। तो ये एक एग्रीमेंट हो गया राजू ठेले वाले के बीच में और कुछ कस्टमर के बीच में। तो यहां देखेंगे, he sold the vegetable for a total of ₹2250, for which he received 1500 rupees in cash and the balance 750 will be paid after 2 weeks। तो जो उसने जो वेजिटेबल बेची 2250 रुपए की बेची और उसमें से 1500 रुपए कैश उसे मिल गया, और जो 750 रुपए बचे तो किसी कस्टमर ने बोला मैं आपको 2 हफ्ते बाद दे दूंगा। क्लियर है। तो अगर हम यहां पर देखें राजू का जो करंट असेट है, करंट असेट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कैश, इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल्स और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये सारे जो है करंट असेट्स में आएंगे। तो राजू का जो करंट असेट देखेंगे तो वो क्या देखेंगे, हमने ये पढ़ चुके हैं हम लोग, इक्विटी प्लस लायबिलिटी क्या है, 20,000। राजू की जो इक्विटी है और लायबिलिटी, उन दोनों का जो सम था वो कितना है, 20,000। और असेट कितना हो गया जी, इक्विटी प्लस लायबिलिटी आपका असेट के इक्वल होता है 20,000। कैश उसके पास कितना है, 10,000, और ठेले वाला कितना था, वो 10,000। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझा था। अगर आप इस लेक्चर को अभी देख रहे हो तो पहले इससे जो है, इससे पहले लेक्चर नंबर 6 देख करके आओ। ठीक है, जब आप लेक्चर नंबर 6 देख लोगे तब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो रिसीव्स 1500 इन कैश फ्रॉम सम ऑफ इट्स कस्टमर व्हेन ही सोल्ड वेजिटेबल्स टू देम। सो हिज कैश बैलेंस इज नाउ 10,000। उसके पास कैश था जिसमें से उसे कितने मिले, 1500 रुपए मिले। ठीक है, 1500 रुपए यहां प्लस में हो गए, लेकिन उसने सब्जी कितने की खरीदी थी, 2000 रुपए की। तो 10,000 माइनस 2000 प्लस 1500, तो इसके पास कितने आए, 9,500 रुपए। ही हैज नॉट सोल्ड 500 ऑफ रुपीज हिज वेजिटेबल विच विल नाउ शोन अप एज इन्वेंट्री ऑन द असेट साइड्स। तो इसे हम क्या बोलेंगे, करंट असेट। भाई उसने जो है, उसने 2000 रुपए की इन्वेंट्री खरीदी थी, लेकिन बेची कितने की, 1500 रुपए की। तो जो 1500 रुपए की बेची और बचे जो 500 रुपए की इन्वेंट्री थी, वो आपकी क्या हो जाएगी, करंट असेट हो जाएगी। ठीक है। ही हैज नॉट रिसीव 750 फ्रॉम सम ऑफ द कस्टमर। उसे अपने कुछ कस्टमर से 750 रुपए और नहीं मिले, तो ये क्या हो जाएंगे, रिसीवेबल्स। ये क्या हो जाएंगे, रिसीवेबल्स। अगर हम इसी एग्जाम्पल को यहां पर देखें तो ठेले के कितने थे, 10,000 रुपए।
करंट एसेट की बात करें तो कैश कितना था उसके पास 9,500 रुपए, ये जो हमने यहां निकाला। इसमें से इन्वेंट्री कितनी है जी 500 रुपए, क्लियर है। इन्वेंट्री कितनी है 500 रुपए की इन्वेंट्री जो उसने सब्जी नहीं बेची। रिसीवेबल्स कितने हैं 750 रुपए। तो टोटल करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे 9,500 प्लस 500 प्लस 750, तो कितने हुए 10,750। तो यहां पर जो टोटल एसेट्स है उसके पास कितना हुआ ठेले 10,000 रुपए का, और जो है 10,750 रुपए ये ऐड हो जाएंगे तो 20,750 ये इसका टोटल एसेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इस एग्जांपल से आपको ये समझ में आया कि जो करंट एसेट है वो क्या होता है। करंट एसेट सिंपल भाषा में ये समझो जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। क्लियर है। यानी कि अगर मान लो मैंने बिजनेस खोला है और एक साल के अंदर अंदर वो जो पैसा, वो जो आइटम है या कुछ भी आइटम है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, पैसे में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि मेरे पास वो पैसा आ जाए, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। Is the value of raw material held, work in progress and finished good held by the business। इसका सही आंसर बताओ जी। यहां पे डैश था शायद, डैश इज द वैल्यू ऑफ ए रॉ मटेरियल हेल्ड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड हेल्ड बाय द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। क्योंकि आप क्या करोगे, जो इन्वेंट्री होगी जब उसको आप फाइनल प्रोडक्ट में बदल दोगे तो आप क्या करोगे, वो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स। भैया आप उससे क्या कमाओगे, रेवेन्यू कमाओगे। तो ये उसी की बात हो रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एनी इनकम और प्रॉफिट नॉट पेड टू द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड। अगर आपने मान लो आपने प्रॉफिट कमाया और आपने अपने शेयर होल्डर्स को कोई पैसा नहीं दिया, तो आपने क्या किया, उस प्रॉफिट को रिटेन किया, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। क्लियर है। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका टर्न है। व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ करंट असेट। करंट असेट में कॉमन टाइप कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके लिए है, ये आपका टर्न है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको जो है जो मॉड्यूल 8 था ये आपको अच्छे से समझ में आया। मॉड्यूल 8 आपका अकाउंटिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग। तो बेसिकली अगर आपने लेक्चर नंबर मॉड्यूल नंबर 6 पढ़ा है, लेक्चर मॉड्यूल नंबर 7 पढ़ा है, तो आपको मॉड्यूल नंबर 8 पढ़ने में जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जो है इसको अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीजें मैंने पिछले लेक्चर्स में बताई हैं वो सारी चीजें यूज हुई हैं। असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, है ना, करंट एसेट सब हमने अभी पढ़ा है। तो ये सारी चीजें जो है हमने अच्छे से पिछले लेक्चर्स में पढ़ी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले लेक्चर मॉड्यूल नंबर 6, मॉड्यूल नंबर 7 अच्छे से पढ़ें और उसके बाद इस मॉड्यूल पर आए। अगर आप पहले ही इसको पढ़ लेंगे तो समझ में कुछ नहीं आने वाला, हेलीकॉप्टर की तरह आपके ऊपर से चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इस लेक्चर के अंदर सारी चीजें अच्छे से समझ में आई। अब हम जो है लेक्चर नंबर 9, बेसिकली मॉड्यूल नंबर 9 शुरू करेंगे। वो जो मॉड्यूल है वो आपका मार्केटिंग के ऊपर है पूरा का पूरा, कि भाई आप अगर कोई सामान बेचते हैं तो किस तरह से मार्केटिंग करनी है। क्या मार्केटिंग और सेलिंग, यानी कि सेल्स पर्सन और एक मार्केटिंग पर्सन क्या सेम है, ये सारी चीजें जो है हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे और वो हमारा 9th मॉड्यूल होगा। तो उम्मीद करता हूं आपका अगर इसमें कोई डाउट है तो आप जो है, आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट करिए, हम आपके डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। तो अगर आपका डाउट क्लियर है तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट मॉड्यूल में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।